लेकिन क्रमबद्ध तरीके से काम हो ना। जो पैसे की दम पे किसी का आगे कोई 8 दिन से पड़ा है 50 किलोमीटर दूर का, उसका खाना पीना आता है, उसका 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो गया। यहाँ का जो खरीद केंद्र चल रहा है ये पूरा भगवानी भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने किसी किसान को सूचीबद्ध नहीं किया है, इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, बस मनमानी है, ये कोई सूची टांगते हैं। वैसे तो देश में किसानों को देश में अन्नदाता होने का मान हासिल है, किंतु आज अन्नदाताओं की हालत देश में दयनीय बनी हुई है। सरकार द्वारा किसानों की समस्या को निदान करने की बात बार बार की जाती है, तो दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर व्यापक भ्रष्टाचार के चलते किसानों को इसका कोई लाभ होता दिखाई नहीं दे रहा। किसान आज अपनी दीन दशा पर आंसू बहाते देखे जा रहे हैं। आज किसानों की अपनी फसल बेचने पर भी सुविधा शुल्क देना पड़ता है, जो बेहद चिंतनीय विषय बना हुआ है। ऐसा ही मामला उभर कर आया उत्तर प्रदेश के महुआ जनपद के रायपुरा स्थित मंडी में, जो अखिलेश सरकार के कार्यकाल में निर्मित कराई गई थी ताकि दलाली प्रथा में किसानों को मुक्ति मिल सके। किंतु आज इन मंडियों में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। किसानों का आरोप है कि बिना सुविधा शुल्क दिए किसानों की फसल नहीं तौली जा रही और न ही भुगतान किया जा रहा है, जिसके चलते किसान बेहद परेशान बना हुआ है। सरकार व जिम्मेदार उच्च अफसरों की निष्क्रियता का फल अब अन्नदाताओं को भुगतना पड़ रहा है। किसानों की फसल खरीद में भ्रष्ट कर्मियों द्वारा सुविधा शुल्क के नाम पर 30 से लगाकर 40 रुपए प्रति क्विंटल वसूला जा रहा है, तो वहीं बेबसी से कर्रा रहे किसानों को मजबूर होकर सुविधा शुल्क देना पड़ रहा है, जब जाके उनकी फसल की खरीद तौल व भुगतान किया जा रहा है। यहाँ पे ये समस्या है कि जो माल 3 दिन पहले से पड़ा है और उसमें कह रहे थे आज से तुलाई जारी होगी, तो इन्होंने जो शेष माल पड़ा था कह रहे थे सबसे पहले इसी में तुलाई जारी होगी और जो ट्रैक्टर खड़े हों उनमें बाद में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। जो पेमेंट पर ट्रैक्टर आए हैं उनका काम पहले जारी हुआ और छजना भी लगा दिया, और जो माल पड़ा था वो सब पास माल पड़ा था, कह रहे थे ये इसमें सबसे पहले तुलाई होगी, वो नहीं इन्होंने किया। और शिक्षार के लिए है तो कहा जा शिक्षार काट दो, तो ये सूपा में या अदर जगह पर शिक्षार बनाते हैं, 3-4 गुंडे बिठाते हैं और वहाँ पर किसान इनका ऑब्जेक्शन नहीं कर पाता। वहाँ किसान ऑब्जेक्शन करेगा तो उसकी जो सुटाई पटाई लगा देंगे, तो उस मजबूरन उसको 250 या 300 रुपये देना पड़ेगा, और नहीं तो उसको शिक्षार पर लटका देंगे। और किसान को पैसे की आवश्यकता, तो उसको मजबूरी में 300 रुपये या 250 रुपये देना पड़ेगा, नहीं तो पैसे के लिए झुलाते साले तेरा पैसा नहीं आएगा। तो काफ़ी चीज़ें हैं। मुख्यमंत्री जी की तरफ से तो बिल्कुल सख्ती है, वो तो बिल्कुल अपना सिक्का काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो काम पड़ा हुआ है पहले का शेष, सबसे पहले तो उसमें तुलाई, और जो ट्रैक्टर खड़े हैं किसानों के वो भी तोलना चाहिए, लेकिन क्रमबद्ध तरीके से काम हो ना। जो पैसे की दम पे किसी का आगे कोई 8 दिन से पड़ा है 50 किलोमीटर दूर का, उसका खाना पीना आता है, उसका 5-5 हज़ार रुपये खर्च हो गया 8-8 दिन में 3-3 हज़ार रुपये। अब किसी की पर डे मोटरसाइकिल चलती 50 किलोमीटर, तो 100-150 रुपये का तो उसका पेट्रोल ही बर्बाद हो रहा है। किसानों की गंभीर समस्या है। समस्याएं ही समस्याएं हैं यहाँ की, क्योंकि यहाँ की एक समस्या हो तो आपको बताई जाए। यहाँ का जो खरीद केंद्र चल रहा है ये पूरा भगवानी भरोसे चल रहा है। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, इन्होंने किसी किसान को सूचीबद्ध नहीं किया है, इनके पास कोई रजिस्टर नहीं है, कोई रजिस्टर नहीं है, बस मनमानी है, ये कोई सूची टांगते हैं। ये इनको कायदे से सूची टांगना चाहिए कि आज फला का नंबर है, आज फला का नंबर, ये कोई व्यवस्था नहीं है। इन्होंने जैसा कह दिया वही चल रहा है, मनमानी तरीके से काम चल रहा है, कोई सुनने वाला नहीं। जैसा कि चाचा यहाँ पर किसानों ने आरोप लगाया, अभी मेरी बात हुई है, हाँ। उन्होंने आरोप लगाया है कि यहाँ पर पैसे लेकर कुछ काम किया जा रहा है। ये बात तो मैंने भी सुनी है, मुझको ये बात मैंने भी सुनी है। निश्चित रूप से ये गंदगी जो उठ रही है तो कहीं ना कहीं सच्चाई इसके पीछे है। अगर ऐसा नहीं होता तो ये सूची टांगते, मुझको सूची टांगते, रजिस्टर मेंटेन करते, रजिस्टर होना चाहिए यहाँ पर, एक तो किसका नंबर है किसका नंबर नहीं है, ये सब यहाँ अव्यवस्था। मेरा मामला ये है कि हम लोग जो ट्रैक्टर आए थे वो काफ़ी दिनों से खड़े हैं, 8 दिन हो चुके हैं, और इस साइड के तीसरी बार माल तोड़ रहा है पूरा, और यहाँ सब पैसों से हो रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। वहाँ से सब हमारे गांव से कम से कम 6-7 ट्रैक्टर लगे हुए हैं, किसी को 7 दिन किसी को 8 दिन हुआ है। वहाँ से जा रही भी ट्रैक्टर हैं जो 7-7 दिन से खड़े हुए हैं, किसी का माल नहीं तोड़ रहा है। पिछली बार कोई छन्ना नहीं लगा था, अब आज से छन्ना लगना स्टार्ट हो गया है। कितने दिन हुए हैं आपको? हमको 8 दिन हो गए। कितने लोग हैं आपके साथ में? मेरे साथ में कम से कम 12 लोग हैं।
किसी का माल नहीं तोड़ा? नहीं तो तो आपका आरोप क्या है? अन्य लोगों का कैसे तोड़ रहा है? मतलब पैसे के बल पे तोड़ रहा है। ये महोबा से हमारे संवाददाता प्रशांत सोनी की रिपोर्ट। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए इस भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ज्यादा से ज्यादा खबरें आपको मिलती रहें।